किंग कॉन्ग ने एक जोरदार लात मारकर बड़ा दरवाजा तोड़ दिया, पर उसे क्या पता था कि सामने ही एक जाल बिछा है। मलाहों ने उस पर लोहे के कांटे फेंके जो उसके शरीर में फंस गए। फिर ऊपर से एक बड़ा जाल उस पर गिरा जिससे किंग कॉन्ग हिल भी नहीं सका। इसके बाद कप्तान ने बेहोशी की दवा फेंकी जो सीधा किंग कॉन्ग की नाक पर लगी। गैस अंदर जाते ही वह कमजोर होने लगा। मलाहों ने रस्सियों को कस दिया, लेकिन जब किंग कॉन्ग ने देखा कि एन को खींचकर ले जाया जा रहा है तो उसे लगा कि एन खतरे में है। वह गुस्से से रस्सियां तोड़ता है, लोगों को उठा उठाकर फेंक देता है। एक झटके में 4-5 लोगों को मार गिराता है, फिर 2 को टक्कर मारकर उड़ा देता है और एन की ओर भागने लगता है। वह छलांग लगाकर पुल के पार पहुंचता है और पीछा करते हुए पत्थर की गुफा तक जा पहुंचता है। वहां किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। किंग कॉन्ग अपनी कोहनी से जोरदार हमला करता है, फिर एक मल्लाह को पकड़कर मुंह में डाल लेता है। सिपाही गोलीबारी करने लगते हैं। किंग कॉन्ग जहाज पकड़कर उसे तोड़ देता है। कप्तान डर के मारे बंदूक निकालता है और एक गोली उसकी टांग में मार देता है। घायल किंग कॉन्ग धीमा पड़ जाता है। तभी कार्ल छिपकर उस पर बेहोशी की गैस फेंकता है। गैस अंदर जाते ही किंग कॉन्ग बेहद कमजोर हो जाता है। वह एन की ओर हाथ बढ़ाता है, पर एन सिर्फ आंसू बहा सकती है। किंग कॉन्ग उसे आखिरी बार देखता है और बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पकड़कर शहर ले जाया जाता है, जहां अब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पहले जैसा राजा नहीं, बस एक कैदी। वह चुपचाप सब सहता रहता है तब तक जब तक कि मंच पर एक सुनहरे बालों वाली औरत नहीं लाई जाती। किंग कॉन्ग ध्यान से देखता है, पर वह एन नहीं होती। वह नाराज हो जाता है। औरत का बनावटी अभिनय उसे और गुस्सा दिलाता है। वह जंजीरें तोड़ देता है और उस औरत को फेंक देता है, फिर उछलकर दर्शकों की ओर भागता है। हर जगह तोड़-फोड़ करने लगता है। वह सड़कों पर आ जाता है। लोग डर कर भागते हैं, गाड़ियां टकराती हैं। उसे एक और सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है। वह उसे पकड़ता है, पर वह भी एन नहीं होती। वह दीवाना होकर हर जगह एन को ढूंढने लगता है। वह एक के बाद एक औरतों को देखता है, पर कोई भी एन नहीं होती। गुस्से में वह बसों पर हमला करने लगता है। आखिरकार सेना के आने से पहले वह सड़क पर एन को देखता है। वह बच्चे की तरह उदास नजरों से उसे देखता है, फिर धीरे से उसे अपने हाथों में उठा लेता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह वही है, वह एन को लेकर शहर से भाग जाता है। वे बर्फ से ढकी जगह पर पहुंचते हैं। किंग कॉन्ग एन को हाथ में लेकर बर्फ पर घूमता है। दोनों खेलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन तभी तोपों की आवाज आती है। सेना आ चुकी होती है। गोलाबारी शुरू हो जाती है। किंग कॉन्ग बिना झिझके एन को लेकर भागता है। टैंकों पर पैर रखते हुए छलांग लगाता हुआ भाग निकलता है। वह सबसे ऊंचे टावर की ओर देखता है और एन को लेकर चढ़ाई शुरू करता है। थोड़ी देर में दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। वह एन को पकड़कर सूर्योदय का इंतजार करता है। एन ने जो उसे सिखाया था वह अपनी छाती थपथपाता है, सूर्योदय का आनंद लेता है। एन भी मुस्कुराकर कहती है, बहुत सुंदर है। दोनों के बीच शांति का पल होता है, लेकिन तभी आसमान से विमान उड़ते हुए आते हैं। किंग कॉन्ग उन्हें देखता है। उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। वह एन को सुरक्षित जगह पर रखता है और टावर की दूसरी ओर चढ़ जाता है। वह उड़ाकों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है ताकि एन सुरक्षित रहे। वह छाती पीटकर युद्ध की चुनौती देता है। तोप के गोले उसकी चमड़ी चीर देते हैं। किंग कॉन्ग बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी वह एक विमान को पकड़कर गिरा देता है। वह फिर से छाती पीटकर खुद को हौसला देता है, लेकिन बाकी विमान बहुत तेज हैं। बार बार हमले होते हैं। किंग कॉन्ग लगभग गिर ही जाता है। तभी वह देखता है कि एन सीढ़ियों पर चढ़ रही है, पर सीढ़ी टूटने लगती है। वह नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन किंग कॉन्ग समय रहते उसे पकड़ लेता है। वह एन को टावर के अंदर सुरक्षित रखता है, फिर खुद ऊपर चढ़ता है और एक विमान को फेंक देता है। अब किंग कॉन्ग बेहद घायल हो चुका है, पर जब वह नीचे देखता है और एन को देखता है तो फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी का अंत कभी परफेक्ट नहीं होता। आखिरकार किंग कॉन्ग टावर से गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। कार्ल ये सब देखता है और कहता है,